हम मतलब मेरे पापा ने सैंटो ली थी, मेरा हवा हो गया था। Client always be ready to buy, but you have to ready for the sale. Close the deal today within like 20 minutes only. कॉन्ट्रैक्ट वैल्यू 5000। Yeah, man. गुड मॉर्निंग जनता जी, वेलकम बैक टू यूट्यूब। कैसे हो आप सब? मैं घर में टोपी टापी डाल के चल रहा हूँ। देखो इसका क्या मतलब हुआ? इसका ये मतलब हुआ है कि बाहर हो रही है बहुत ज़्यादा ही ठंड, बर्फ़ गिर रही है भर 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 भर। मुझे अभी करनी है गाड़ी साफ़, तो मेरी मदर सिस्टर एक होने वाली है गाड़ी साफ़ करते करते। आई स्टिल रिमेंबर माई डे जब मैं कॉन्डो में रहता था अमीर आदमी की तरह, कि मुझे फ़र्क ही नहीं पड़ता था कि मुझे गाड़ी साफ़ करनी है या नहीं करनी है। बस नीचे जाओ, कॉन्डो में बेसमेंट में गाड़ी खड़ी होती थी और फिर वहीं से निकल जाते थे। बट लाइफ इज़ नॉट द सेम माई बॉय, ऑलवेज यू गॉट टू वर्क फॉर इट और यू गॉट टू वर्क विद इट। तो ये भी एक फंडा है अपनी लाइफ का, जो हम आज पहली बारी 3 सालों में हम कर रहे हैं, क्योंकि जब हमारी गाड़ी थी तो हम कॉन्डो में ही रहे। ये पहला विंटर्स होगा जब मैं एक्चुअली स्नो साफ़ करूँगा। आई स्टार्टेड टू गेट इरिटेटेड। तो मतलब मेरा कुछ पता नहीं, 1-1.5 महीने में बोलूँ यहाँ से चलो, ये अपना हो नहीं रहा है हिसाब किताब। तो चलो चलते हैं, यहाँ से निकलते हैं, क्लाइंट ट्रेन करने जा रहे हैं। आज पहली बारी कॉफ़ी ले लिए। ये देखो कितनी बर्फ़ है। 2 दिन पहले सूखा पड़ा हुआ था ये। और मैं नई गाड़ी इसलिए भी लेना चाह रहा था कि क्या कहते हैं वो हो जाता है, उसमें स्टार्टर आता है ना, बटन से दबा लो। बहुत खर्चे हैं यार ये ऐसे अपार्टमेंट में रहने के। जो सर्दियों वाले के जूते खरीदो, ये खरीदो, वो खरीदो। बट सुंदर तो बहुत लग रहा है। सुंदर कितना सुंदर लग रहा है वो देखो, सामने पेड़ देखो, वो गाड़ी देखो, घर देखो, लग रहा है ना कि जैसे कोई मूवी का सीन है। मतलब प्यार ना हो जाए देख के। ये देखो कितना बढ़िया लग रहा है। और अपनी धनो देखना पूरी कवर्ड होगी, पूरी की पूरी। ये देखो, गुड मॉर्निंग। अब पहला नियम क्या होता है जाड़े में? आप गाड़ी स्टार्ट करो, शीशे पे फेंको हवा, ताकि शीशे से हवा निकले। हाँ बस। मैं तो पहले ऐसे ही चला दूं, बट चला नहीं सकते ना ब्रो। मामा चाचा चलान मारते हैं साले। यस या उंगलियां ही सुन पड़ गई। इतना मैं तो एक तो इम्पल्सिव इतना हूँ ना, मुझे ज़्यादा लगा ये 1-2 बारी के बाद ही ये रोज़ का हो जाएगा ना। ये तो क्लाइंट ट्रेन कराया, इसका तो मैं वेट कर रहा था यहाँ पे कि भाई साहब कि तुम लोगों को दिखाऊंगा। मैंने बताया था ना मेरे घर के पीछे लेक है, और तुम ये देख लो कितनी बर्फ़ है, और लेक देखो तुम। ये कितना सुंदर लग रहा है, कितना ही सुंदर लग रहा है भाई। ये बैकग्राउंड देखो। मतलब पीपल काइंड ऑफ हेट विंटर्स है, मैं इकलौता पागल हूँ
जिसको यहाँ पे ओए संभाल के आयुष मज़ा आता है। और देखो बतके बुतके खेल रही हैं, अपनी मज़ा ले रही है। अगर ये दिखाया जाए तुम लोगों को यार। और उसमें देखो वहाँ पे भी स्वान ये दिख रही है तुम्हें, सफ़ेद वाली बतख। मज़े आ रहे हैं, आ जाओ भाई कनाडा। लोग इतना ही चिल्लाएं कि भाई साहब यहाँ बर्फ़ गिर रही है, वो गिर रही है, हाँ उतना ही भाई सब मज़ा भी है। मैं घर वालों को भी दिखा देता हूँ, उनको भी थोड़ा ऐसे ही पैसा वसूल कराऊँ। जी कॉल्स पे कॉल बज रही थी, डील्स पे डील, सेल्स पे सेल्स, क्लोजिंग पर क्लोजिंग चल रही है लौंडो। बट हम लोग सुबह प्लान ट्रेनिंग कराई, घर आ गए, बर्फ़ वर्फ गिर रही थी, घर आके भी हम थोड़ा बहुत काम किया। और उसके बाद क्या कहते हैं, मैंने आज 1-2 घंटे की नींद ले ली दिन में। फिर मैं उठा, फिर थोड़ा काम किया, फिर अभी एक मीटिंग के लिए प्रिपेयर कराया किसी को, वो भी हम काम करते हैं, लोगों को तैयारियां भी कराते हैं, तैयारी जीत की। और फिर आगे हम शोल्डर की तैयारी करने। इफ ऑल गोज वेल देखते हैं वो जो मीटिंग की तैयारी थी कहाँ तक गया, वो भी एबल टू कैश हिम आउट और नो। अगर हो गया तो मजे आ गए ब्रो। फिर एक और प्रोजेक्ट, एक और असाइनमेंट, एक और सेल, एक और बिजनेस। तो ठीक है चलो आज शोल्डर हिट करने मज़ेदार और मज़ेदार। शायद प्रदीप भैया भी मिलने आ रहे हैं, तो बहुत सारी चीज़ें होने वाली हैं, बने रहो। यस यार, जिसके बाप के पास भी ना, जिस भी फैमिली में एक सेंटर हुआ करती थी ना, वो ये यार वो वाली बात है। आई हैव अ ह्यूज रिस्पेक्ट फॉर दोस गाइस। आजकल तो लोग BMW ले रहे हैं बच्चे, है ना। छोटे छोटे बच्चों को भी यार, 5-10 साल के बच्चों को भी पता था BMW मर्सिडीज। हम मतलब मेरे पापा ने सेंट्रो ली थी, मेरा हवा हो गया था कि सेंट्रो यानी आज की लैंड क्रूजर थी भाई सेंट्रो कैसे ले ली। जब नई नई आई थी एकदम ब्रांड न्यू सेंट्रो जिंग, वो शाहरुख खान ऐड करता था। वो हम तो याद आता है परमेश्वर वाली कि हम तो सेंट्रो वाले हैं, हमारा तो शौक आज तक नहीं मुकता। और सेंट्रो में भाई कितने बंदे भर के ले जाते थे ना घर वाले, मुझे आज तक याद है। ये दिमाग भी ना वर्कआउट करते करते कहाँ से कहाँ ले जाता है ना, एक नया यूनिवर्स डायमेंशन खोल देता है। और यार एक चीज़ मैंने यार शूट नहीं करी कि मैं दाढ़ी वाड़ी सेट करवा के आया हूँ, बताना कैसा लग रहा है। मतलब पहली बार ही, मतलब दाढ़ी मैंने साल दूसरी तीसरी बार सेट कराई है। मैंने तो अपना तो सिट चलता है। मुझे अभी भी याद है पिछली बारी जब मैं करवा के आया था, पिछली बारी अब से पहले वाली की, मुझे किसी ने बोला था भाई आप दाढ़ी रखा करो अच्छे लगते हो। मैंने कहा लेट्स डू इट। सो आई काइंड लाइक डिड दिस टाइम, तो बताना। और कैच ये है कि मैंने आज मेरे घर के नीचे ही, जस्ट एग्जैक्टली नीचे ही बेसमेंट में बार्बर बैठता था, मैं उसके पास गया क्योंकि मैंने अपने बाबा को कॉल किया। उसने कहा भाई मैं 1 घंटे बाद आना। मैंने कहा अभी? उसका नाम अभी है। अभी के अभी करेगा तू? वो कह रहा नहीं कर पाऊंगा। तो मैंने कहा चल ठीक है, तेरा पत्ता कट, आज दूसरे को मौका दिया जाएगा। ऐसे ही होता है, टाइम पे अगर तुम काम ना करो तो ग्राहक चले जाता है। भाई साहब मूड अलग चल रहा है लड़के का, यहाँ फेल हो, वहाँ डंबल में फेल होने के बाद यहाँ आ गया। अब तो मतलब वो आ रहा है पुराना वाला। देखो ना एल्बो ऐसे खोल दिए ना, इसको अंदर रखो, पूरा ये तोड़ दो। भाई जिम की ना 2 साइड हैं, एक ये यहाँ पे मैं खड़ा हूँ और इसके पीछे भी एक डंबल एरिया है। तो मैं दिखाई देता हूँ ऐसे तुमसे बात करते करते। तो जैसे ये डंबल एरिया है ना, देखता हूँ तुम्हें कुछ दिखाना है, ऐसे दिखा पाया तो मैं। तो जैसे ये भी एक डंबल एरिया है, ये देखो। हाँ
तो इसमें वहाँ पे एक लड़का लैटरल रेस कर रहा है, मैं भी लैटरल रेस कर रहा हूँ। तो ये पॉइंट ऑफ ऑब्जर्वेशन है कि मैंने आपको पहले भी बताया है कि लोगों को लैटरल रेस और ट्रैप, एक सेकेंड कैमरा सेट कर दूँ, हाँ, लोगों को लैटरल रेस और ट्रैप रेस में फ़र्क ही नहीं पता। एक तो इंस्टाग्राम पे वो हमारे नेटी इन्फ्लुएंसरों ने बहुत काम बिगाड़ा हुआ है। पूछो कैसे, कर लेते हैं कैमरा सीधा हो, सीधा होना यार, तू ऐसे क्यों नाराज है क्या? हाँ, फोकस, ये देखो, ये है लैटरल और ये है ट्रैप। यहाँ से दोबारा देखो, ये है ट्रैप, इसमें ट्रैप रेज हो रहे हैं। मैं कितनी बार ही बोला है आपको, आप शर्क्स करते हो, ट्रैप्स में 100 किलो उठाने की ताकत है, 100 ऑफ किलोस, और लैटरल डेल्ट में नहीं है। मतलब तो आपको आराम से खींचो, पूरा फोर्स स्क्वीज करो, ट्रैप में कोई मूवमेंट ही नहीं आनी चाहिए। तो वहाँ पे एक लड़का लगा हुआ और फिर वो बोलेगा 5-6 साल बाद मेरी बॉडी बनी नहीं, स्टेरॉइड्स ले लेता हूँ। मैं बता रहा हूँ ब्रो, फकिंग क्रेजी शिट है ये, अगर तुम सही करो। और यहाँ पे देखो, पॉज रखो आराम से, और जहाँ पे नीचे नहीं आ पाया, स्क्वीज योर आर्म फ्रॉम योर पिंकी। मेरे पीछे ना बहुत बड़ा एरिया है यहाँ पे डेडलिफ्ट करने का, पावर लिफ्टिंग करने का, ठीक है। बट तुम्हें एक बात बता दूँ, हम करते हैं बॉडी बिल्डिंग, हम एज इन मी, और तुम लोग भी बॉडी बिल्डिंग में हो तो, और तुम्हें बॉडी स्कल्प्ट करनी है। दिस इज़ अ गेम ऑफ पाउंड्स नॉट किलोस। इसका मतलब कि जब आपका प्रोग्रेसिव ओवरलोड का जो कॉन्सेप्ट है, आप थोड़ा थोड़ा बढ़ाते हो, आधा किलो, पौना किलो। पावर लिफ्टिंग में आप देखते हो कि मैं कितनी जल्दी जल्दी बड़े नंबर ढूंढता हूँ। आप मसल को ट्रेन करो, मसल से लोड उठाओ। तुम्हें क्या लगता है बॉडी बिल्डर चेस्ट से, पूरा चेस्ट की मसल से 300 किलो की बेंच मारेगा? कभी नहीं ना। वो सारी जॉइंट्स एक साथ, बहुत मल्टीपल ग्रुप्स आएंगे, तब जाके वो फायर होगा। और बॉडी बिल्डर का काम है उसी एक मसल ग्रुप को आइसोलेट करके पकड़ के तोड़ना। जैसे मैं लैटरल डेल्ट कर रहा हूँ तो मुझे सिर्फ इतने पे आना है, मुझे नहीं फ़र्क पड़ता कि यहाँ पे और यहाँ पे लोड मुझे चाहिए या नहीं चाहिए, मुझे सिर्फ यहाँ चाहिए। यहाँ से मुझे लोड नहीं चाहिए, यहाँ से भी नहीं चाहिए, सिर्फ लैटरल डेल्ट पर काम करना है। और इसके लिए सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है योर स्किल, द वे यू मूव योर वे। तुमने वहाँ पे क्यों लिया डील? कितने साल की? 2 साल का। कितने महीने का फ्री था? मैंने कहा 2 महीने का फ्री था, मैं वहाँ चला गया। फिर कहता है अच्छा तुम्हें चीप खाना मिलेगा, जैसे मान लो मैं कल का तुम्हें बासी खाना दूँ, सस्ते में दूँ, तुम वो खाओगे या फ्रेश खाओगे? मैंने कहा क्या मैं यार फ्रेश ही खाऊं। मतलब वो माइंडसेट शिफ्ट करने की, वो कोच है ना, वो बिजनेस कोच है एक तरीके। तो वो कह रहा है कि तुम्हें मैं चाहता हूँ तुम वहाँ छोड़ के इधर वाले एरिया में आओ रहने के लिए। मिस्सागा आओ। हाँ यहाँ आओ मेरे। हाँ यार उसने मतलब ऐसा 10-5 मिनट। बट एक बात वैसे बोलूं, टोरंटो में उधर जहाँ भी आप रहते हो ना, वहाँ आधे से ज़्यादा लोग फुक रहे हैं। मैं ये बोलूं कि वो गलत बोल रहे थे? नहीं, सही बोल रहे थे। नहीं सही बोल रहे थे, उनकी वो जानते हैं ऑफिस के बारे में बताया। अच्छा, आज आधे घंटे में अपनी लाइफ की सबसे बड़ी डील क्रैक करके आए हो? अरे भाई मजा आ गया आज तो। क्या किया बताओ, बंदों को बताओ। भाई ये जो डील थी ना, ये स्पॉन्टेनियस थी। आयुष ने बस मुझे बोला कि तुम्हें कॉन्फिडेंस लेके जाना है अपना, और अपना जितना भी नॉलेज है वो शेयर करना है। क्लाइंट ऑलवेज बी रेडी टू बाय, बट यू हैव टू रेडी फॉर द सेल। तो सेल का सबसे बड़ा मंत्र है कॉन्फिडेंस, और वो आयुष ने पहले से ट्रेन कर दिया था मुझे 1 घंटे में, और वी ब्रोक द डील टुडे विद इन ओनली क्लोज द डील टुडे विद इन लाइक 20 मिनट्स ओनली। कॉन्ट्रैक्ट वैल्यू 5000। हमारी वैल्यू क्या है, रुक जा। एप्पल वाले है ना? एप्पल वाले हो ना? हाँ, ये हमारा पिक्सल, गूगल पिक्सल। वो पिक्सल बेकार है। ये देखो, मैं तुम्हें दिखा रहा हूँ तुम्हारी कैलकुलेशन। लेट्स सपोज 100 रुपए हैं तुम्हारे,
चलो 5,000 मानते हैं, 5,000 इंस्टा, तो 4 महीने का कॉन्ट्रैक्ट है, 1250 हुआ है राइट। अब इसमें डिवाइडेड बाय 60, तो तुम 20 घंटे इतना बना, ठीक है। तो अब मैं ये बोलूँ, अगर तुम 40 घंटे काम करते हो टाइम्स 4, 160 घंटे काम करते हो, ठीक है, टाइम्स 1250, नंबर देखा कितना कितना बड़ा नंबर निकला। तो इट इज लोग पता है लोग सेल्स वाले क्यों आरामी होते हैं, क्योंकि उनको नंबर्स बहुत जल्दी समझ में आते हैं, लोगों को नहीं समझ में आते हैं। जब तक वो कैलकुलेशन एक स्टेप आगे होगा। हाँ, यू वोंट बिलीव के ना, उसने मुझे मतलब वो होता है बोर्ड, उसके ऑफिस में एक बड़ा बोर्ड है, उस पे ले जाके नंबर पे खाए मुझे। अच्छा कितना दे रहे हो इतना? अच्छा $800 ऐड का बजट। अच्छा ये बना तुम्हारा 2K नथिंग, लेट मी ड्राव यू 10% कमीशन, 1 लीड, 2 लीड, 3 लीड, 4 लीड, नाउ यू कैन कैलकुलेट मोर देन डबल एंड ट्रिपल ग्रोथ ऑफ द लीड। भैया ने आज वर्कआउट तो करने नहीं दिया, मैं कहते आज छोड़ो काम वाम, आज पैसा कमाया है। हाँ, तो प्रदीप भैया को ले आए, चाय वाला ऑफ लंदन। आए हो कभी यहाँ कभी आए हो? नहीं। आओ, क्या चाय पियोगे? तो कौन सी चाय पियोगे बताओ? अदरक वाला। अदरक वाली, एक अदरक वाली चाय कर दो। हाँ अभी फ़िलहाल के लिए इतना ही कर दो, अभी सोच के बताता हूँ और क्या कहता है। हाँ, और कुछ खाना भी ना, बिस्किट विस्किट पार्ले जी? कुछ नहीं। हाँ नो जी। हाँ, समोसा पमोसा कुछ? नहीं, ये सब नहीं। अच्छा चलो ठीक है। चाय की शौकीन है अपन, चाय पी। हाँ गाड़ी का डैश क्या? अरे नहीं, कैमरा है, पकड़ो देखो। गाड़ी का है? गाड़ी का नहीं है, कैमरा है पूरा, पकड़ो देखो यार। नाइस। ये भी देखो इसकी। नहीं बस ले, तो बहुत ले लो, आप भी ले लो, मैं बहुत सारी चाय है। अरे ले लो पी लो। अरे मैंने अभी करके आया हूँ, जीव टट्टी लग जाएगी। तो मैं तो कल ब्लॉग में कह रहा हूँ, मैं बीच वर्कआउट में कल टट्टी लग गई। प्री वर्कआउट ज़्यादा पी लिया। कल प्री वर्कआउट ज़्यादा पी लिया, मैं टट्टी आ गई। ठीक है, बताओ चाय कैसी है? स्टूडेंट्स ने खोला था, मिल के पूरा है। हाँ, लंदन में खोला था पहले, फिर उसके बाद यहाँ फिर किचन में खोला, यहाँ खोला, फिर ऐसे ही कुछ किया हिसाब किताब। क्या 2-4-5 लोकेशन हो गई हैं। चाय तो मस्त है। हाँ स्कारग्लो से लाया हूँ आपके लिए। चाइनीज रेस्टोरेंट है। हाँ वो बहुत फेमस है। क्या? हाँ, अरे उसका नाम मैं भूल गया, वो प्लाजा में है। हाँ। अरे वो बहुत बढ़िया है। हम यहाँ से जाते हैं। हाँ, उसका इंटीरियर भी काफ़ी अच्छा है। इंटीरियर भी काफ़ी अच्छा है। वो क्या ब्लू कलर का, वो थोड़ा सा टील कलर का इंटीरियर है। हाँ ना, अपन क्या खाएंगे? ये तो वो घर के लिए हो गया, अपन क्या खाएंगे? मछली हल्की नहीं है? चलो खा लेते हैं। कहाँ है मछली? कहाँ चलते हैं? नीचे चलते हैं, चलो हैं? चलते हैं। नहीं खाना है, तो साग सब्जी भी है। हैं? ऐसा कुछ नहीं है खाना। आप बताओ। अपन तो घर जाके अपना खा लेंगे मील। अब तो रोज ही खा रहे हो ना, आज अपन क्या खाएंगे साथ में? कुछ साथ में खाना है तो नैंडो चलते हैं। नैंडो चलते हैं। नैंडो से क्या? और जब एक और जगह दिखा देते हैं। चलो। हाँ, आज यहाँ भाभी का हो गया, नैंडो तो में दिखा देते हैं। हाँ। अरे उसने पता क्या पूछा, रेस्टोरेंट जाते हो तुम? हाँ पहले तो फिर बोलता है क्या खाते हो तुम वहाँ जाके? फिर मैंने कहा कि मैं साउथ इंडियन डिश खाता हूँ। हाँ। फिर उसका वो बोले ही नहीं कुछ। यार मुझे ऐसा लगा ना उसने बेइज्जत कर दिया। धोया है। नहीं उसने बेइज्जत नहीं कर दिया, वो है स्टेक वाला आदमी और एकदम तुम उसके आगे होगे बहुत सरल। आप समझो, वो ऊपर ही आप नीचे नहीं हो, ऐसा कोई वो नहीं है।
ये आदमी यहाँ पे है, ये आदमी यहाँ पे है, तो दो एक अलग अलग दुनिया है। अमेरिकन आदमी अमेरिकन रहेगा, हिंदुस्तानी आदमी हिंदुस्तानी रहेगा। तुम्हारे लिए डोसा खाना बहुत बढ़िया सुकून है, हाँ उसके लिए स्टेक खाना है। बात समझो। वो मतलब बात करने के लिए ना एक वैसे समझो, हर आदमी कंटेंट ऑफ कॉमनैलिटी ढूंढता है कि मतलब हमारे बीच में कुछ तो कॉमन होगा, कुछ है ही नहीं, कुछ ही नहीं है। हाँ। नैंडोस पे अपना आ गया बटरफ्लाई एज यूजुअल। प्रदीप भैया को हमने क्या खिलाया, रैप, हलूमी रैप आलू वाला और साथ में मैश पोटैटो। कैसा लग रहा है पहली बार? अरे बेकार लग रहा है? बोलो, मैंने कौन सा पैसे दिया है, मतलब मैंने दुकान खोली है। अच्छा लग रहा है भाई, पहली बार टेस्ट किया मैंने अभी। मैंने कभी नैंडोस को नहीं खाया और अच्छा है, कहा फर्स्ट टाइम एक्सपीरियंस तो अच्छा है मेरा। नैंडोस बढ़िया जगह है भैया। चटनी भी अच्छी है, चटनी तो बहुत बढ़िया, वॉलमार्ट पे ही मिलती है। चटनी मस्त है यार। घर आ गए थे तो प्रदीप भैया के साथ हैंग आउट किया, डिनर विनर किया उनके साथ। तो आज पता है, इट इज़ वन ऑफ द ग्रेटेस्ट फीलिंग्स कि दैट यू आर डूइंग गुड, दैट्स ग्रेट, बट व्हेन योर पीपल सराउंडिंग यू, आप उनको भी पुश कर पाओ ना कि वो भी अच्छा करें, तो आपको बहुत खुशी होती है कि दैट यू आर नॉट जस्ट ग्रोइंग, आपके आसपास भी लोग ग्रो कर रहे हैं। इट्स द विनर्स सर्कल दैट यू आर ट्राइंग टू क्रिएट, और द कम्युनिटी यू आर ट्राइंग टू क्रिएट, जो आपके साथ ग्रो करना चाहते हैं एंड दे आर ऑन द सेम पेज। और मैं हमेशा बोलता हूँ, सेल्स इज़ द ओनली वन स्किल दैट यू शुड एक्चुअली लर्न इन लाइफ, एंड बाकी सारी चीज़ें आ जाती हैं। अगर तुम बेचना जानते हो, मार्केट में खरीदार हैं सारे लोग कंटेंट भी इसलिए बनाना चाहते हैं कि सबको पता है ना कि सब कंज्यूम करने वाले हैं, क्रिएटर बहुत कम है, और अच्छे क्रिएटर्स पैसा कमाते हैं। तो लर्न सेल्स, आप सिर्फ सेल्स पे ध्यान दो, बाकी सारी चीज़ें आपके पास आ जाएंगी। इफ़ यू नो हाउ टू सेल, दैट इज़ ऑल यू नीड टू नो इन दिस लाइफ, ट्रस्ट मी। अगर बेचना जानते हो ना, कभी भूखे नहीं बैठोगे, तुम्हारे घर में हमेशा दाल रोटी नहीं, शाही पनीर नान चलेगा, क्योंकि जिसको सेल्स नहीं आती उसके घर में दाल रोटी तो चलता ही है, वो ऊपर वाला चलाता है। सेल्स सीखो, नान चलेगी शाही पनीर के साथ, दाल मखनी के साथ, और बाद में डेजर्ट भी मिलेगा। सो दिस वॉज इट फॉर टुडे। इफ़ यू लाइक इट प्लीज़ सब्सक्राइब कर देना, अगर नहीं अच्छा लगा तो कोई नहीं। हमारे 75% व्यूअर्स हैं, प्रिसाइसली 77, जो सब्सक्राइब करके नहीं आते। कर दो यार, भाई का चैनल है, और एक कमेंट छोड़ देना कि अगर तुम्हें भी कुछ अच्छा लगा, क्योंकि तुम्हारा एक कमेंट भाई का दिन बना देता है। सो अंटिल देन, मेक सम न्यू, मेक सम फेम एंड मेक सम